हाँ, हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे ना, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन बना रहे थे। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग को और भी कुछ कुछ पढ़ना है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, कूलम्ब फोर्स भी है, और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाए थे और भी कुछ कुछ जानकारी इसमें है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, ये एक सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि सेंट्रल है कि नॉन सेंट्रल है, तो बोलेंगे कि ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल फोर्स से हम लोग क्या समझेंगे? ठीक है, तो देखो दो चार्ज हमारे पास है, दो चार्ज हमारे पास है। एक चार्ज का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक है, दो चार्ज है हम लोग के पास। तो यहाँ पर इसका सेंटर है, यहाँ पर इसका सेंटर है। ठीक है ना, दोनों का सेंटर है। तो दोनों चार्ज जो है एक दूसरे पर बल लगाता है। मान लो इसमें Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। ठीक है ना, ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे पर बल लगाएगा। यदि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये चार्ज उसको धक्का देगा उधर। नहीं, अब वो प्लस है, ये प्लस है, मतलब दोनों प्लस है, तो वो भी इधर क्या करेगा? धक्का देगा, रिपल्सन होगा, है ना। तो और यदि प्लस माइनस है तो ये उसको खींचेगा इधर, और ये भी इसको इधर खींचेगा। ठीक है ना। तो फोर्स जो है सो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है, लेकिन जो भी फोर्स हो, वो फोर्स का डायरेक्शन जो होता है, वो दोनों को सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन होता है ना, दोनों के सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन होता है, देखो इस लाइन में क्या विशेषता है कि ये दोनों चार्ज के सेंटर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ये जो फोर्स लगाया, मान लो दोनों प्लस प्लस है, तो ये फोर्स लगाया बी पर इधर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। देखो इधर फोर्स लगेगा ना उधर, बोले उधर ही फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है ना। नहीं, जैसे ये दोनों चार्ज को तुम छोड़ दो ऐसे फ्री, बताओ ये किधर जाएगा? उधर ही जाएगा। तो उधर ही ना फोर्स लग रहा है। और ये किधर जाएगा? ये लेफ्ट से आएगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। ये फोर्स का दिशा है। तो फोर्स कौन से लाइन में है? तो फोर्स इस लाइन के एलोंग है, इस लाइन के एलोंग है। मतलब ये लाइन में क्या खास बात है कि दोनों के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन है, दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन है। इस लाइन में क्या विशेषता है कि दोनों चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाला लाइन है, इसीलिए उसका नाम क्या है? सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। मान लो ए लगाया बी पर फोर्स, उसका नाम रख देते हैं हम कुछ F1। क्या नाम रखते हैं? F1। अब बी लगाया इस पर फोर्स F2। क्या फोर्स लगाया? ये ए बी पर फोर्स लगाया, F1 से उधर धक्का दे रहा है, बी जो है सो ए को इधर धक्का दे रहा है F2 से। बताओ F1 और F2 में कैसा संबंध है? कौन बड़ा कौन छोटा? नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा? दोनों, दोनों सेम होगा। नहीं, कौन सा नियम से? कूलम्ब्स लॉ से? नहीं, न्यूटन के थर्ड लॉ से। हाँ, किससे होगा? हाँ, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, है ना। खाली थर्ड लॉ नहीं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों फोर्स क्या होगा? बराबर। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों चार्ज क्या होंगे? दोनों फोर्स बराबर होंगे। चार्ज का पता नहीं, चार्ज अपना बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये पूछा जाता है अक्सर ऑब्जेक्टिव में कि F1 और F2 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। जब बराबर है तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन क्या होता है? एक दूसरे के ऑपोजिट में होता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम। मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम। मतलब यदि ये 100 न्यूटन का है, ये भी 100 न्यूटन का होगा। यदि वो 200 न्यूटन का है F1, ये भी F2 2 न्यूटन का है ना। लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। दोनों का अनुपात कितना? 1। या एक अनुपात एक भी बोलते हैं, इसे लिखा रहता है कि दोनों का अनुपात क्या होगा? एक अनुपात एक। तो मेन यहाँ बात यही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। ऑब्जेक्टिव में मान लो तुमको पूछेगा तो बोलना सेंट्रल फोर्स। ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है?
कंजर्वेटिव फोर्स 11 का हिस्सा है ना। तुमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हम बताए थे कि केवल फ्रिक्शन, थोड़ा विस्कस फोर्स है ना, फ्रिक्शन जैसा ही है वो। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव, और उसको छोड़ के बाकी जितने फोर्स हैं सब कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव 11th में था, कोई बता सकता है कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहते हैं, जो पाथ पर डिपेंड हो। तो क्या चीज पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं समझ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो क्या चीज, फोर्स नहीं, फोर्स नहीं, फोर्स नहीं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। उसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वस्तु है पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, कहाँ गया, ए से बी गया, उस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रो, और फिर वो बी से ए आ गया, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको, 11 का बात कर रहे हैं, राउंड ट्रिप। तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन कितना होता है, किसके द्वारा, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, किसके द्वारा, हाँ। और इसका जो वर्क डन होता है सो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि तुम ए से बी इस रास्ता से जाओ या इस रास्ता से जाओ या सीधे जाओ, तीनों में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, ये कहना है ना। तो कंजर्वेटिव का डिफिनेशन तुमको नहीं पढ़ना है, तो 11 का ही है, लेकिन याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा सेंट्रल फोर्स है। तो जनरली सेंट्रल फोर्स जो होते हैं ना वो सब कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, सेंट्रल होते हैं सब क्या, कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था F बराबर G m1m2/r², वो भी सेंट्रल फोर्स है, और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। वो भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव है। तो सेंट्रल फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, लिखो ना। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। फिगर, फिगर छाप लो, हाँ। हो गया, चलो मिटा दें। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, बढ़ जाएंगे,
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये सुपरपोजिशन वर्ड जो है 11th क्लास में भी आया था, है ना? कोई बता सकते हो कौन सा चैप्टर में कहाँ आया था? चैप्टर 3 में? नहीं, 3 में तो नहीं था। चैप्टर 7 में ना? हाँ, 7 में भी आ सकता है, लेकिन 7 में नहीं आया था। ग्रेविटेशन, हाँ, और वेव में भी, है ना? जैसे हम लोग वेव में पढ़े थे, याद होगा, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव, तो वो सब सुपरपोजिशन से ही होता था। बीट्स, क्या होता था? बीट्स, वो सब सुपरपोजिशन। छोड़ो अब 11, है ना? 11th लोग एग्जाम दे दिए, है ना? तो अब यहाँ पर हम लोग 12th में आते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ चार्ज से रिलेटेड कुछ नियम यहाँ जानना है, ठीक है ना? देखो, हम लोग के पास कुछ चार्जेज हैं, ठीक है ना? एक चार्ज नहीं है, ज्यादा चार्ज है, 2 3 4 5 10 20, है ना? तो कुछ चार्जेज हैं हम लोग के पास। मान लो कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, सब अपना अलग अलग जगह पर अपना रखा हुआ है, ठीक है ना? 5 चार्ज है मान लो, है ना? 5 से ज्यादा, 5 से कम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको? सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्जेज, ठीक है? सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो यहाँ पर किसी एक चार्ज पर हमको बल निकालना है, फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है। बोलेंगे कौन सा चार्ज? तो कोई भी एक चार्ज पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस पर बल निकालना है, तो इस पर जो क्वेश्चन रहेगा, तो मान लो किसी पर हम लोग को, मान लो कि Q2 पर बल निकालना है, पर Q2 पर नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? नेट फोर्स, कुल बल। तो Q2 पर ये सब सारे जो चार्जेज हैं, ये सब चार्ज है ना, ये सब चार्जेस जो हैं, क्या सब कोई बल लगा रहा है कि नहीं? फोर्स लगा रहा है ना? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, सब कोई फोर्स लगा रहा है। देखो, मान लो ये प्लस चार्ज है, ये मान लो माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है ना? तो देखो, Q2 जो है, इस पर हमको बल निकालना है। बोलेंगे इसी पर क्यों निकालना है? मान लीजिए Q2 पर निकालना है, किसी पर भी निकाल सकते हैं ना, अभी Q2 पर विचार कर रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन में दिया रहता है कि किस पर बल निकालना है, ठीक है ना? तो देखो, Q2 को Q5 क्या करेगा? Q2 में प्लस है, तो Q5 इसको ऐसे धक्का दे, दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन होता है, इसी लाइन में ना फोर्स लगाएगा इसे। मान लो ये बल है F1, नहीं, ये Q1 क्या करेगा? Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ये बल हो गया मान लो F2। Q4 क्या करेगा? रिपेल करेगा, नहीं, Q3 क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसका नाम रहेगा F3 F4। कितना बल लगा? 4 बल लगा, F1 F2 F3 F4। जितना चार्ज रहेगा उतने बल लगेगा। 4 को बगल में था तो 4 फोर्स लगा, 5 रहता बगल में तो 5 फोर्स लगता, है ना? तो सारे फोर्सेज को जोड़ देंगे, F1 F2 F3 F4, सारे फोर्सेज को जोड़ देंगे हम लोग, है ना? लेकिन उसको वेक्टर के मेथड से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? वेक्टर के मेथड से। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ जाएगा वेक्टर के मेथड से कैसे जोड़ेंगे। जो 11 में जो वेक्टर का मेथड होता था, तो इस पर नेट फोर्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एफ नेट, है ना? तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मान लो हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, किसी एक चार्ज पर हमको कुल बल निकालना है, तो क्या करेंगे कि अलग अलग चार्ज के द्वारा बल पहले पता कर लेंगे। ये सब F1 F2 F3 का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? कूलम्स लॉ, नहीं, कूलम्स लॉ से। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो अभी हम लोग पढ़े ना कि प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, सिंपल है। मैग्नीट्यूड कौन बता देगा? कूलम्स लॉ से, नहीं। और ये सब जोड़ने के लिए कहां से सीखेंगे? वेक्टर के मेथड से, है ना? तो नेट फोर्स निकलेगा। तो पहले हम लोग इसका थ्योरी लिखते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना? हम लोग पहले थ्योरी लिखते हैं इसका। छोड़ो ना, अकॉर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं।
फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में n चार्ज है, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेज। n का वैल्यू कुछ भी रह सकता है ना, एक रहेगा तो एक में कहाँ फोर्स लगेगा, मान लो एक ही चार्ज है, फोर्स लगेगा क्या? नहीं, कम से कम 2 चार्ज होता है तब फोर्स लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से ज्यादा ही रहेगा तभी नियम काम करेगा। फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, ठीक है, या नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, कोई एक चार्ज पर हम क्या करते हैं, एनी वन नेट फोर्स निकालते हैं किसी एक चार्ज पर, किसके कारण? बाकी बचे अन्य चार्जेस के कारण। जैसे एक चार्ज तुम सेलेक्ट कर लिया, बाकी अगल बगल है ना, ड्यू टू द चार्जेस, ड्यू टू द चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब चारों ओर है ना, उसके चारों तरफ जितने चार्ज हैं, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू द चार्जेस इन इट्स सराउंडिंग इज इक्वल टू, जो नेट फोर्स होगा तो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स लगेंगे फिक्स नहीं है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। जहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है वहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं वीवीआई, है ना। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दिखाए थे वीवीआई, है ना, और एक कूलम्ब्स लॉ में, इसमें नहीं लिखा रहे, ठीक है। एग्जाम में आएगा कि नहीं है, मैंने आने चांस, जैसे जो वीवीआई उसका आने का चांस ज्यादा है ना। अब चूंकि सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आ सकता है ना। तो जिसको 70 में 70 नंबर लाना है उसको तो सब कुछ पढ़ना है ना। और मान लो तुमको 70 में 35 नंबर लाना है तो वीवीआई पढ़ना है ना। तो जब इतना समय तुम दे रहे हो 1 साल का, टारगेट रहता है 70 में 35, तो क्या फायदा, उतना ऐसे आ जाएगा, है ना, ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। समय लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है ना, सब कुछ लग रहा है, तो टारगेट रखना चाहिए कि 70 में 70 आए, है ना। 70 नंबर का थ्योरी होता है ना, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल में तो अच्छा खासा नंबर ऐसे आ जाता है ना। क्या चीज हो जाता है, नहीं देता है। हाँ, किसी किसी ओ पैसा देने पर, मैं सब जगह पैसा नहीं लगता है। लगता है, देखो मान लो एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3, ठीक है ना, 3। इसी तरह से और भी है, F4 F5 F6 कुछ भी है। और यहाँ पर लिखते हैं नेट फोर्स, F नेट, नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3। देखो सब वेक्टर डाले हुए, वेक्टर के रूल का फॉलो यहाँ करना पड़ेगा। प्लस कहाँ तक जाएगा फिक्स नहीं है अपना कुछ भी। तो देखो एक सिस्टम है कितने चार्जेस का, n चार्जेस का, ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया हुआ, ठीक है ना। नेट फोर्स हमको निकालना है एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज पर।
ठीक है ना, कौन सा चार्ज, तो वो क्वेश्चन में अपना दिया रहता है। ड्यू टू अदर चार्जेज, एक चार्ज पर निकालना है, बाकी बचे अन्य चार्ज के कारण, है ना। कौन सा चार्ज, जो इसके सराउंडिंग में है, चार्ज के अगल बगल जो चार्ज है ना, वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स किसके बराबर होगा। देखो ये नेट फोर्स के बाद इज इक्वल टू है, समझ रहे हो ना, नेट फोर्स किसके बराबर है, वेक्टर सम के बराबर है। किसका वेक्टर सम, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द चार्ज, चार्ज पर जितने फोर्स लग रहे हैं किसके कारण, ड्यू टू अदर चार्ज। हो गया ना, लिख लो। तो इस पर पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाते हैं, एनसीईआरटी में इस पर एक क्वेश्चन दिया है, उसके बाद और भी क्वेश्चन बनाएंगे। देखो इसका कहना ये भी है, देखो इसका कहना ये भी है कि मान लो तुम्हारे पास 3 चार्ज है, कितना चार्ज है, तो अभी 2 ही चार्ज है मान लो, ठीक है ना, 2 चार्ज। तो Q1 लगाया, Q2 पर फोर्स, Q1 लगाया, Q2 पर फोर्स लगाया, कितना फोर्स, मान लो 20 न्यूटन का, नहीं कूलम्स लॉ से। अच्छा अब आ गया Q3, कौन आ गया, Q3। तो Q3 आ जाए, Q4 आ जाए, Q5 आ जाए, कोई आ जाए, ये 20 न्यूटन का 20 से न्यूटन रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब Q1 लगा रहा है, Q2 पर कितना बल, 20 न्यूटन का, तो उसके बगल में और भी चार्ज आ जाने से वो जो पहला जो चार्ज लगा रहा है दूसरा पर, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी अपना बल लगाएगा। Q3 भी क्या करेगा, Q2 पर बल लगाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, है ना, लेकिन इसके वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, है ना। एनसीईआरटी में हम लोग 3-4 क्वेश्चन बनाए थे, है ना। अल्लाह नहीं करो, 1.6 नंबर क्वेश्चन, 1.6। 1.6 ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो इसमें देखो हम लोग क्वेश्चन को पहले समझते हैं, है ना। देखो चार चार्ज है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए ही होता है, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ के लिए होता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो 4 पॉइंट चार्ज है, कितना कितना है, तो क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, ऐसा करके लिखा हुआ, मतलब 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। चार्ज है 2, -5, 2 और उधर -5। इसको कहाँ रखा गया है, कॉर्नर पर, किसके कॉर्नर पर, स्क्वायर है, उसका नाम है एबीसीडी। एक बना लो स्क्वायर, है ना, स्क्वायर बना लो इसके कॉर्नर पर, इसको कॉर्नर बोलते हैं। तो वहाँ 4 चार्ज जो है रखा गया, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर। इसका नाम जो है ना ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी, 4 चार्ज, ठीक है ना। कितना 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 चार्ज है, यहाँ 2 है, -5 है, 2 है, -5 है, ठीक है, ये सब बना लिए हम लोग। इसका साइड है 10 सेंटीमीटर, साइड कितना है, भुजा के लंबाई 10 10 10 10 चारों 10। क्या कहता है, व्हाट इज द फोर्स, हमको फोर्स निकालना है, किस पर ना ये बताएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम इधर है क्या, कहाँ है बताएगा ये, 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये क्लियर कर दिया कि फोर्स किस पर निकालना है, ठीक है ना। तो एक चार्ज है जो कि सेंटर पर है, सेंटर किसको बोलेंगे, बीच में, मतलब कैसे जानेंगे, बीच में यही है,
नहीं, डायगोनल जहां कट करेगा, कैसे जानेंगे? इसका डायगोनल जहां, उसी ने बोलेंगे सेंटर। इसको बना लो डायगोनल, है ना, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, इसको बोलेंगे सेंटर। नहीं, ये सेंटर, ये क्या है? सेंटर। सेंटर पर कितना चार्ज रखा गया है? 1 माइक्रो। तो यहां पर कितने टोटल चार्ज हैं? 5। 5 चार्ज है, पांचों पर फोर्स नहीं निकालना है, एक पर निकालना है। वो एक कौन है? सेंटर वाला, है ना, सेंटर वाला। इस पर फोर्स निकालना है, किसके कारण? चारों के कारण। चारों को बच गया ना, 5 है, एक पर फोर्स निकालना है, बच गया 4। तो चारों अपने अपने तरीका से फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो चलो, ए जो है, ए कितना का है? 2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ये जो है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, ये सब नहीं देखना अभी, सब नहीं देखना अभी। देखो तुम, ये देखो, ये इस पर फोर्स निकालना है, किस पर फोर्स निकालना है? 1 पर। देखो, जिस पर फोर्स निकालना है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग बॉडी। कौन सा बॉडी? 11वीं क्लास में लोग पढ़ते थे फ्री बॉडी डायग्राम, तो वहां होता था जो बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंसिंग बॉडी, और जो बल लगाता है सो एक्सर्टिंग बॉडी। कौन सा बॉडी? एक्सर्टिंग बॉडी। तो ये मेरा है एक्सपीरियंसिंग बॉडी, ये एक्सर्टिंग बॉडी अभी, है ना। फिर आगे चल के ये बन जाएगा एक्सर्टिंग, और ये तो एक्सपीरियंसिंग रहेगा। फिर ये बन जाएगा एक्सर्टिंग, और ये रहेगा एक्सपीरियंसिंग। ये बन जाएगा एक्सर्टिंग, ये बन जाएगा एक्सपीरियंसिंग। तो बताओ, अब फिर देखते चलो। ये 2 वाला जो है 1 पर फोर्स लगाएगा, लगाना है, ये प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? धक्का देगा। किधर? ऐसे, ऐसे ना, इसी लाइन में होता है। मतलब हमेशा फोर्स जो लगता है कि दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन होता है ना, उसी में लगेगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो। यदि ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, तो इसे खींच लेता इसी लाइन में, है ना। आज यदि प्लस है तो धक्का देता रहा, ये भी तो प्लस है, तो प्लस इस प्लस क्या करेगा? धक्का दे देगा, ठीक है। ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, उसका कहानी बाद में करेंगे। ये इसको देखो, 2 माइक्रोकूलम, ये एक्सर्टिंग, एक्सर्टिंग, ये एक्सपीरियंसिंग। तो ये एक्सर्टिंग क्या करेगा? इस पर ऊपर लगाएगा ना। इस फोर्स का नाम रखो एफ ए, इसका नाम रखो एफ सी। नहीं, आप थोड़े एफ ए और एफ सी का विचार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एफ ए और एफ सी मिल के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, उल्टा है डायरेक्शन। एक बात तो सही, लेकिन दोनों का वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। तो वैल्यू तो है बराबर। कैसे? देखो, डिस्टेंस ये और ये सेम है ना, सेंटर है। और चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज सेम। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। फोर्स का वैल्यू बराबर नहीं होगा, कहने मतलब एफ ए और एफ सी का दोनों का वैल्यू क्या होगा? क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम है। नहीं सेम है, दूरी भी क्या है? सेम है। यदि ये 3 का रहता तो अपोजिट तो फोर्स जरूर है, लेकिन ये 3 का रहता, नहीं रहता कितना का? 2 का, तो 0 होता क्या? तो नहीं होता 0, है ना। तो इसका मतलब एफ ए और एफ सी मिलके कितना? 0। मतलब यदि ये रहता बल 20 न्यूटन का, ये 20 न्यूटन का, तो 20-20 मिलके 40, नहीं 0 ना हो गया। 20-20 40 एक ही शर्त पर होगा, यदि डायरेक्शन सेम रहे। यहाँ 20, अच्छा देखो, बल भी हम निकाल सकते हैं। यदि तुमको बोलेगा एफ ए निकालिए, कितना होगा? एफ सी कितना होगा? निकाल सकते हैं ना, निकालेंगे। चार्ज तो दे ही दिया है, और ये 10 सेंटीमीटर दे ही दिया है, ये नहीं निकलेगा क्या? तुरंत बताओ कितना हो गई? 5√2। देखो, ये होता है 10 और ये है 10, तो डायगोनल होता है 10√2। पढ़ा है तुम लोग? हाँ, तो 10 हम क्या बोले? हाँ, √2 ये होता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं, तो 5√2 नहीं आया है। 10 ये है, ये 10 है, तो ये 10√2 हुआ ना। तो हमको इतने ना लिखना है दूरी, पूरा कैसे ले लेंगे? ये एफ ए किसके किसके बीच लग रहा है? इसके बीच ना। 10√2 नहीं है, 5√2, ये पूरा 10√2 है। तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है? कैंसिल हो गया, क्या निकालेंगे, है ना। अच्छा, अब इधर देखो, बी क्या करेगा? ये को, इसको क्या करेगा? इस सेंटर को खींचे,
खींचेगा ना, ये बल लगाएगा एफ बी, और ये क्या करेगा एफ डी, नहीं ये भी तो बराबर है। देखो जितना चार्ज इधर है, जितना ताकत से ही खींच रहा है उतने ताकत से ही भी खींचेगा। अब विपरीत दिशा में तो सब मिला के क्या हो जाएगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, एफ बी बराबर एफ डी, एफ ए बराबर एफ सी, कुल बल कितना 0। तो लिखेंगे कि एफ ए एंड एफ सी कैंसल ईच, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और एफ बी और एफ डी ये भी तो कैंसिल कर देगा कैंसिल। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0, लिख लो 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0। उधर से दिख जा रहा तुम लोग को, हाँ उसको नहीं दिख रहा, कल बैठे लो उधर बैठ पर ना। अच्छा चलो सुन रहा है, सुनने से भी बहुत फायदा है क्या। इधर आके बैठ जाओ, यहाँ बैठेगा बैठो। देखो इसी को बोलते हैं वेक्टर सम, क्या बोलते हैं इसको, जो तरीका यहाँ अपनाया गया कि उल्टा में है और अपोजिट में है, मतलब अपोजिट है और इक्वल है, तो हम बोले ना 0 हो गया, ये कौन सा नियम ही बता रहा है, वेक्टर सम। हाँ उल्टा नहीं रहता, कुछ एंगल उंगल बनता, अगला क्वेश्चन में दिखाएंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, ये तो सीधा सीधा था है ना, क्वेश्चन बड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन आंसर इसका है 0 है ना। गाली पड़ता है, तो हो जाता है दिक्कत है ना। कौन गाली बक रहा है? हाँ ना वो बच्चा छोटा नहीं गाली बक, सीधा तो लग रहा है। कल ट्यूशन नहीं है, टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट है कल है ना। ऑनलाइन टेस्ट का जो है ना लिंक जाएगा ग्रुप में, ऑनलाइन टेस्ट कभी भी दे सकते हो, एक बार देना टेस्ट है ना। तो अभी शुरुआत में टेस्ट जो है अभी 10 ही क्वेश्चन रहेगा कल है ना, 10 क्वेश्चन रहेगा, टाइम 20 मिनट रहेगा है ना। तो 20 मिनट का टेस्ट तुम कभी भी दे सकते हो, ठीक है ना, कल दिन भर कभी भी है ना। तो लिंक जो है सो मान लो इसमें जो एडमिशन नहीं लिया होगा वो कैसे लिंक जाएगा, वो तो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसा करेंगे ना, नहीं वैसे जोड़ेंगे गड़बड़ा जाएगा ना, जो एडमिशन है उसी को जोड़ते हैं। तो देखो ना उपाय बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं। देखो इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा इजी इजी जो शुरू में पढ़ाए हैं है ना, जिसका छूट गया होगा वो वीडियो देख लेना। अच्छा वीडियो कैसे देखेगा ना, जो नहीं जुड़ा है तो कैसे, तो एडमिशन
एडमिशन करा लेता ना, एडमिशन कराना ही है, ठीक है ना। सुनो अब कैसे टेस्ट में जुड़ेगा बता रहे हैं, ठीक है ना। टेस्ट में एक तो देखो जो 11 क्लास का बैच है उसमें लिंक डाल देंगे, जो 11 में होगा तो देख ही लेगा, है ना। और एक अपना ये टेलीग्राम में डालेंगे, ठीक है ना। दोनों में कोई नहीं होगा यदि तो ऐसा करना कि विकास, अच्छा, प्ले स्टोर से जो है ना विकास फीस क्लासेज ऐप डाउनलोड करना, ठीक है ना, ठीक है ना। फिजिक्स क्लासेज ये डाउनलोड करना, ठीक है ना। तो इसमें डाउनलोड करना से मोबाइल नंबर ये सब लगता है, नहीं तो व्हाट्सएप से भी लॉगिन होता है, देख लेना करके। तो डाउनलोड होगा, उसमें हो गया डाउनलोड। उसके बाद उसमें कॉर्नर में बाएं साइड के कॉर्नर में 3 लाइन है, वो 3 लाइन में जाना है। तो तुमको फिर दिखेगा बहुत सारा चीज, उसमें दिखेगा फ्री मटेरियल, क्या दिखेगा, फ्री मटेरियल, उसमें डाल देंगे। हर बार फ्री मटेरियल में नहीं जाएगा वो, अभी जाएगा 1-2 बार, ठीक है ना। तो फ्री मटेरियल में जाना है, कहाँ जाना है। अब फ्री मटेरियल में 3 चीज मिलता है, उसमें से एक मिलेगा टेस्ट, ठीक है ना। फिर टेस्ट में जाना है, तो टेस्ट में 11 क्लास का भी टेस्ट उसमें दिखेगा जो हुआ था, सो वो सब दे नहीं सकता, वो सब ब्लॉक हो गया। तो उसमें टेस्ट में जाना है, वहां तुमको दिखेगा, है ना। कुछ भी मैंने सुबह जो है डाल देंगे, तुम लोग दिन भर में कभी भी दे सकते हो, लेकिन एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है ना। से 11 में 2-3 अटेम्प्ट था, पर एक बार एग्जाम दे दिया, मान लो तुम्हारा आया 0 नंबर तो 0 ही रहे, है ना। मान लो आया तुम्हारा, जैसे किसी का आगे 1 नंबर, सोचा नहीं फिर से टेस्ट देते हैं नंबर बढ़ेगा, तो वैसा नहीं है, एक ही बार, है ना। तैयारी करके देना चाहिए। हो गया ना, हो गया। दस क्वेश्चन सब इजी इजी क्वेश्चन है, मिटा दें इसको, हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, फ्री चार्जेज क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है, अगले क्लास में उसको बताएंगे। फ्री चार्जेज ईच ऑफ 2 माइक्रोकुलम, 3 चार्ज है, प्रत्येक का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकुलम। उसको रखा गया कहां पर, वर्टिसेज पर रखा गया है ना, वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अब वर्टिसेज समझ लो ना, उसका कॉर्नर, कॉर्नर, ठीक है ना। उसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। तो किसी एक चार्ज पर कुल बल निकालना है, फाइंड द नेट फोर्स, कुल बल निकालना है किसी एक चार्ज पर, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। किसी एक चार्ज पर कुल बल निकालना है, बाकी बचे अन्य चार्ज के कारण, ड्यू टू अदर चार्जेस। तो बनाने की कोशिश करना है, हम ऐसे बताएंगे ही, अभी नहीं बनेगा क्योंकि ये थोड़ा सा वेक्टर का इसमें जरूरत पड़ेगा, 11th क्लास क्लियर रहेगा तभी बनेगा, है ना। तो 3 चार्ज है, 2 माइक्रोकुलम का वर्टेक्स पर रखा गया है, साइड 10 सेंटीमीटर है, एक चार्ज पर बल निकालना है, बाकी बचे अन्य चार्ज के कारण, ठीक है ना। मंडे को इसको बताएंगे।